अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स रिवीजन। हमने नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सीखा। अब हम उसको रिवाइज करेंगे, यानी हम उसको दोबारा से रिमेंबर करेंगे कि हम कहीं भूल तो नहीं गए। तो आज का हमारा 31st टॉपिक है नंबर्स रिवीजन, जो कि हमारे बुक के पेज नंबर 48 पर है। तो हम क्या करते हैं, अपनी बुक का पेज नंबर 48 जो है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी बुक का रेक्टेंगल यानी बॉक्स बना हुआ है। इस पर 4 और 8 लिखा हुआ है, यानी 4 का तो हमें पता है, तो 48। तो आगे से नंबर्स रिवीजन, हमारा टॉपिक है नंबर्स रिवीजन। हम नंबर को रिवाइज करेंगे, हमें तो पता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 1 है, ये तो हमने सीखा था। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मौजूद हो, उसके लिए हम 1 यूज़ करते हैं। 2, अगर हमारे पास कोई चीज़ 2 हो, ठीक है, तो उसके लिए हम 2 यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास कोई चीज़ 3 हो, तो उसके लिए हम 3 यूज़ करते हैं। और कोई भी चीज़ अगर हमारे पास 4 हो, तो उसके लिए हम 4 यूज़ करते हैं। और अगर कोई भी चीज़ हमारे पास 5 हो, तो उसके लिए हम 5 यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास ये है टेबल। इसमें हमने फर्स्ट 3 रोज़ में इन नंबर्स को ट्रेस करना है, और लास्ट 3 रोज़ में हमने इनको खुद से राइट करना है, लिखना है। ठीक है, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को 3 टाइम्स हम ट्रेस करेंगे और 3 टाइम राइट करेंगे। चलें अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, सबसे पहले अब पेंसिल पकड़ लें। ठीक है, सबसे पहले पेंसिल से अब हम करने लगे 1 को ट्रेस। 1 को ट्रेस करना तो बहुत आसान है। 1 तो बस एक लाइन की तरह होता है, हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे। वाह, हमने 1 को ट्रेस कर लिया। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट 1 को ट्रेस। हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे। वाह, हमने सेकंड 1 भी कम ट्रेस कर लिया। अब हमारी बारी आती है, अब हम इस थर्ड 1 को ट्रेस करेंगे। क्या आप भी साथ साथ ट्रेस करें, आप भी पेंसिल पकड़ें और 1 को ट्रेस करें। ट्रेस करना तो बहुत इंटरेस्टिंग काम, आसान काम है। ये तो अब हमें अच्छे से आ गया। हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाते हैं और ट्रेस करते हैं। 1 को तो हमने ट्रेस कर लिया। अब हमने लास्ट 3 ब्लॉक्स पर 1 को लिखना है, राइट करना है, खुद से लिखना है। हमारे पास डॉट दिया हुआ है, इधर से हमने स्टार्ट करना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट हमें दे दिया हुआ है। 1 का खुद से लिखना है। हम डॉट से आएंगे और लाइन ब्लॉक कंप्लीट करने पहले थोड़ी सी जगह छोड़कर हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये तो हमारा 1 का स्टार्ट पॉइंट था। ठीक है, तो हमने 1 को खुद से राइट भी कर लिया। अब हमारे पास है ये नंबर, ये तो हमने सीखा था, ये तो 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टाइम्स 2 को ट्रेस करेंगे, फिर हम 2 को राइट करेंगे। तो अब हम 2 को ट्रेस करते हैं। हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे। जिधर से हमारा बाहर निकलेगा उससे से हम रेस कर देंगे, और जिधर से हमारा सही नहीं होगा उसे हम दोबारा से सही कर देंगे। ये हमने 2 लिख दिया। अब हम अपने दूसरे 2 को ट्रेस करते हैं। हम थोड़ा सा ऊपर, हमने इस 2 को भी ट्रेस कर दिया। अब हम अपने इस 2 को ट्रेस करते हैं। हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे। हमने इस 2 को भी ट्रेस कर दिया। अब हम 2 को राइट करते हैं, यानी अब हम खुद से लिखते हैं। सबसे पहले हम डॉट से स्टार्ट करेंगे और ऊपर थोड़ा लेके जाएंगे और राउंड करते हुए नीचे लाएंगे और इधर से एक लाइन लगा देंगे। वाह, हमने तो 2 को लिख लिया। हम डॉट से स्टार्ट करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर नीचे ले आएंगे और फिर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे जो कि राइट साइड पर जाती है। अब फिर हम इधर 2 को लिखेंगे। हम थोड़ा सा इसको गोल करेंगे, नीचे स्लाइड की तरह लाएंगे और फिर लाइन खींच देंगे जो, ये तो हमने 2 राइट कर लिया। अब हम आ जाते हैं 3। अब हम सबसे पहले, अब हम ये तो हम पता है 3 अगर हमारे पास कोई भी चीज़ 3 हो, उसके लिए हम 3 यूज़ करते हैं। जैसे ट्रायंगल की साइड्स, ट्रायंगल की तो 3 साइड्स होती हैं, उसके लिए हम 3 डिजिट यूज़ करते हैं। तो अब हमने करना है 3 को ट्रेस करना है। तो बहुत आसान काम है। आपने क्या करना है, पेंसिल को रखना है इधर की नोक पर और डॉट से डॉट्स को मिलाते जाना है। और ये हमने 3 को ट्रेस कर लिया। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट 3 को ट्रेस करते हैं। हमने डॉट से डॉट्स को मिलाते जाना है। वाह, हमने इस 3 को भी ट्रेस कर लिया। अब हम इस 3 को ट्रेस करते हैं, डॉट से डॉट्स को
तो हमने इस 3 को भी ट्रेस कर लिया। अब हम 3 को राइट करते हैं, यानी खुद से लिखते हैं। वाह, हमने तो 3 को राइट कर लिया। अब हम नेक्स्ट 3 को लिखते हैं। हमने तो इस 3 को भी लिख दिया। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम ऊपर प्याले के साथ छोटा सा सर्कल में के सेम से, फिर हम ये हम 3 लिख लिया। अब हमने राइट की, ये तो 4 है। अब हम पहले 4 को ट्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको राइट करेंगे, यानी फिर खुद से लिखेंगे। हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है, फिर हम उधर से राइट कर देते हैं। लेकिन ट्रेस करने के लिए हम सबसे पहले अब वर्टिकल लाइन नीचे लेके आएंगे, फिर उसको राइट साइड पे ले जाएंगे, फिर उसके साथ हम वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे लाएंगे। ये तो हमने 4 को ट्रेस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 4 की तरफ। ये तो हम 4 लिख रहे हैं। 4 तो हमने सीखा था। स्क्वायर की तो 4 साइड्स होती हैं और स्क्वायर के तो 4 कॉर्नर्स होते हैं। ये जो हमारे पास प्लग बना हुआ है, इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। ये तो हमने 4 को राइट कर लिया। अब हमें 4 का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है और 4 राइट करना है। पहले ऐसे, फिर हम राइट साइड पे जाएंगे और इसके साथ हम एक लाइन लगा देंगे। पहले हम नीचे आएंगे, फिर हम इधर से लाइन लगाएंगे और फिर हम इसके साथ एक लंबी सी वर्टिकल लाइन लगा देंगे। अब हम आ जाते हैं, ये तो 5 है। 5 स्टार के तो 5 कॉर्नर्स होते हैं, तो हमने फर्स्ट 3 5 को ट्रेस करना है, फिर हमें 5 का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, उधर से हमने राइट करना है। ट्रेस करना, हमने डॉट से डॉट को मिलाते जाना है। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन राइट से लेफ्ट लेके जानी है, फिर हमने थोड़ा सा टेढ़ी लाइन लगानी है और फिर हमने एक प्याले किसी शक्ल जो है बना देनी है, उसको हमने ट्रेस करना है। तो ये तो 5 का स्ट्रक्चर है। हमने अब नीचे आना है और वाह, हमने 5 को ट्रेस कर लिया। अब हम अगले 5 को ट्रेस करते हैं। अब हम नीचे आते हैं और अब हम इसको प्याले किसी शक्ल पे, ये तो 5 है। अब हम 5 को राइट करेंगे, यानी अब लिखेंगे सबसे पहले लाइन इस पॉइंट से। अब हमारे थोड़े नीचे आएंगे, थोड़ा टेढ़ा करके, और अब प्याले की सी शक्ल बना लेंगे। ये हमारा 5 है। पहले लाइन को राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, प्याले की सी शक्ल बनाएंगे। 5 5। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास नंबर कार्ड्स हैं, ठीक है, और इसके सामने हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स हैं। तो हम साथ साथ काउंट करते हैं और साथ साथ हम इसको करते हैं। यानी हमारे पास 1 के क्या स्टेप से पहले हम 1 को राइट करते हैं। 1 किसी भी एक चीज़ के लिए यूज़ होता है, यानी फर्स्ट स्टेप है कि हम पहले एक लाइन लगाते हैं। अगर हमने प्रॉपर पूरा 1 लिखना है, ठीक है, 1 तो खाली लाइन से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन 1 को इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। 1, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ सिर्फ 1 हो, यानी कि आइसक्रीम स्टिक, यहाँ कितनी आइसक्रीम स्टिक्स हैं? 1। 1 के बाद आता है 2, यानी कि 1 और 2 1 2, यानी यहाँ कितनी आइसक्रीम स्टिक्स है? ये हमारे पास 2 आइसक्रीम स्टिक्स हैं, तो हम 2 को ट्रेस करेंगे। हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे और हम 2 को ट्रेस कर देंगे। अब हम 2 को ट्रेस कर देंगे। अब हमारे पास है 3, और ये कितनी आइसक्रीम स्टिक्स है हमारे पास? 1 2 और 3। अब हम 3 को ट्रेस कर देंगे। हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे।
हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे और हमारे ट्रेसिंग, वाह हमने 3 को भी ट्रेस कर लिया। ये हमारे पास 3 आइसक्रीम 61 2 3। अब इसको काउंट करते हैं, ये 1 2 3 और ये वाली 4। तो ये हमारे पास कितनी आइसक्रीम स्टिक्स हैं? 4। तो अब हम 4 को ट्रेस कर लेते हैं। फोर को में अब हमारे पास ये कितनी आइसक्रीम स्टिक्स है? ये हमारे पास अब 5 हैं। तो ये हम 6 काउंट करते हैं। ये हमारे पास 1 2 2 के बाद आता है 3 3 के बाद आता है 4 4 के बाद आता है 5। तो ये हमारे पास कितने स्टिक्स हैं? 5 और 5 डिजिट तो ऐसे लिखा जाता है। तो अब हम जो है इसको ट्रेस करेंगे। सबसे पहले 1 2 और ये 3 स्टेप्स में हमने 5 को कंप्लीट कर लिया और ये हमारे पास 5 6 थी। इसके अलावा हम पेंसिल्स को भी काउंट कर सकते हैं, यानी हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं या कितने कलर्स हैं उनको भी काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 पेंसिल है और ये हमारे पास 1 2 कितनी पेंसिल्स है? ये हमारे पास 2 पेंसिल्स है और 2 तो ऐसे राइट होता है। और ये हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं? हम काउंट करते हैं 1 2 3। ये हमारे पास 3 पेंसिल्स हैं और 3 तो ऐसे राइट होता है। हम 3 को ट्रेस कर लेते हैं। वाह 3 को ट्रेस करने के तो दो हमारे पास जस्ट 2 स्टेप्स हैं। हमने पहले एक सर्कल बनाना है, फिर हमने उसके साथ एक ऊपर की तरफ एक प्याला और नीचे की तरफ एक प्याला, उन दोनों प्यालों को जोड़ देना तो 3 बन जाना। अभी हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं? हम करते हैं 1 2 3 4 4 तो ऐसा होता है। ये तो 4 हो गया। अब हमारे पास ये देखने कितनी पेंसिल्स हैं। हमारे मेरे साथ काउंट करें 1 2 3 4 5। ये तो 5 पेंसिल्स है और 5 तो ऐसा होता है। नाउ हमने काउंट किए और ये हमारे पास 7 नंबर कार्ड थे, उसके साथ पेंसिल्स थी वो हमने काउंट कर की और वो 5 थी और 5 तो इस तरह से होता है। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास ये डिजिट लिखा हुआ है 5। सबसे पहले हम इसको ट्रेस करेंगे। हम ज़रूरी नहीं कि इस तरह से ही ट्रेस करें, हम इसको इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने 5 को अब हम आ जाते हैं, हमारे पास रेजर्स हैं, ठीक है। हमने आप हमारे सामने डिजिट्स 5 लिखा हुआ है तो हमने क्या करना है, 5 रेजर्स को जो है 5 के पैरेलल यानी उसके पास रख देने हैं, उसके सामने रख देने हैं, ठीक है। तो हम मेरे साथ आप भी रखें, काउंट कर करके हम जो है 5 के सामने जो है रेजर रखते हैं। ये हमने लिया इधर रेजर, ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5। तो हमने 5 के सामने जो है 5 इरेजर जो है वो रख दिए हैं। तो हमने इससे ज़्यादा नहीं रखने और ना ही इससे कम, क्योंकि हमें क्या कह रहा है, नंबर कार्ड में 5 है। तो हमने कितने रखने हैं, 1 2 3 4 5 और बाकी इरेजर्स को हम वहीं छोड़ने देंगे। जस्ट हमने 5 इरेजर्स को पास रखना है। आप क्या करें, आपके सामने जौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके पेंसिल बॉक्स में जौन से कलर्स हैं, आप काउंट करके 5 कलर्स को जो है अपने पास रखें और बताएं कि आपने कौन कौन से 5 कलर्स जो हैं वो चूज़ किए और अपने कलर्स के कलर जो है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अब हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।